एपिसोड की शुरुआत में हिरागी उमेमिया के पास जाकर कहता है, उमेमिया एक गड़बड़ हो गई है। वो कहता है, हाँ मुझे पता है। साकुरा सोचता है, क्या इसे ऑलरेडी पता है? तभी उमेमिया पीछे घूमते हुए कहता है, हमारे पास अब और सीट्स नहीं है। यहाँ पे प्लांटिंग करने की जगह है पर सीट्स बिल्कुल भी नहीं है। हिरागी उसकी बात को काटते हुए कहता है, वो सब छोड़ो शिशितो। पर उसकी बात को काटते हुए वो कहता है, हाँ शिशितो पेपर्स राइट। डूड, तुम्हारा पेट तो बहुत ही ज्यादा खराब रहता है ना? तुम श्योर हो ना कि तुम्हें इसे खाना ही है? उसकी ऐसी हरकत देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं, अरे ये एक बंदा कुछ और बोल रहा है और दूसरा बंदा कुछ और बोल रहा है। इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है? साकुरा सोच रहा था, क्या ये उमेमिया है? और ये सुनकर सुगिस्ता उसके टी शर्ट को पकड़ते हुए कहता है, ये उमेमिया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ देर बाद सभी बैठे हुए थे पर उमेमिया अपने बातों से रुक ही नहीं रहा था। वो तो अपने प्लान्स के बारे में ही सबको बता रहा था। तभी साकुरा कहता है, ये सब तो सेम ही लग रहे हैं। मगर ये सुनकर सुगिस्ता को फिर से गुस्सा आ रहा था। उमेमिया कहती है, नहीं तुम अच्छे से देखो इनको, सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। पर साकुरा उसकी हालत और बिहेवियर को देखकर सोचता है कि जो अनाउंसमेंट कर रहा था क्या ये यही था? अगर ये ऐसा बंदा है तो सब कोई इसे फॉलो करते हैं। सासाकी तब ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाता है और उठते हुए चिल्लाकर कहता है, सर प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैंने देखा था एक बंदे को चोरी करते हुए और मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया और मैं कुछ समझता उससे पहले ही शिशितोरेन की जगह पर पहुंच चुका था और मैं जानता था कि मेरी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। पर तभी इन दोनों ने मिलकर मुझे बचा लिया सर। मैं हमेशा से बोफुरिन का पार्ट होना चाहता था। मैं कोशिश करता था पर मैंने क्या किया, देखिए शिशितोरेन के साथ लड़ाई छेड़ दी। उमेमिया कहता है सासाकी और उसके मुंह से उसका नाम सुनकर सासाकी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता? उमेमिया स्माइल करके कहता है, थैंक्स। हाँ मुझे पता है तुम्हारे इस काम की वजह से साइड फाइट होने वाली है, मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो किया वो सब कुछ उस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, तो इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो इन दोनों ने उसको कैसे पीटा? सासाकी कहता है, उन्होंने उसे एक लात मारी जिससे वो बंदा बहुत दूर हवा में जाकर उड़ गया। ये सुनकर उमेमिया बहुत खुश होता है और कहता है, अरे बेचारा वो शिशितोरेन का बंदा। हाँ मुझे पता है अब उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, पर सच में कहना पड़ेगा कि एक किक में हवा में उड़ जाना ये बहुत ही कमाल की बात है। फिर नीरे कहता है, सर सब कुछ तो इस साकुरा की वजह से ही हुआ है, इसी ने ही पहले फाइट शुरू की थी। ये सुनकर साकुरा को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अपने से कमजोर को मार के उन्हें चैन मिलता है। उसके बाद उमेमिया उसके सर में हाथ देता है और कहता है, शाबाश तुमने बहुत ही अच्छा किया। उमेमिया को ऐसा करते हुए देखकर साकुरा की हालत खराब हो जाती है। वो सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उमेमिया तभी कहता है, हाँ मुझे भी नहीं लगता है, कुछ दिनों से वो लोग बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और हाँ मैंने कल के बारे में भी सुना जो रास्ते में हुआ था। और आज सासाकी थैंक यू सो मच। साकुरा तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली अब सुरक्षित है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे जैसे एक रिलायबल भाई हमें मिल चुका है। और वो उसे भाई कहता है। ये देखकर साकुरा का चेहरा तो देखने लायक था। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे ऐसे भी कहेगा, वो भी हाई फ्यूरिन का टॉप बंदा। साकुरा सोचता है, ये सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कान जल रहे हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी क्यों मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि वो सब उसको फॉलो क्यों करते हैं। क्योंकि जब मैं उसके साथ हूँ तब ऐसा लग रहा है कि मैं सेफ हूँ। उसके बाद वो अपने सर से उसका हाथ हटाते हुए कहता है, भाई किसको बोल रहे हो तुम? वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे। तभी हिरागी के पास काजी नाम के एक बंदे का कॉल आता है जो बोलता है, शिशितोरेन। इसका नाम सुनकर सभी लोग ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, हेलो हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। सभी वहां पर नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे एक बंदा होता है। वो कहता है, मैं हूँ शिशितोरेन का लीडर चोजी। ओमेमिया चैन, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने आया हूँ, तुमको चैलेंज करने आया हूँ। साकुरा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अगर ये बंदा शिशितोरेन का लीडर है मतलब ये उस बंदे से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। वो और ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी उसके पीछे वो एक अजीब सी ताकत महसूस करता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से कांप जाती है। जब वो पीछे देखता है तो उमेमिया अपना ब्लेजर पहनकर सबके साथ बाहर जा रहा था, तो वो भी दौड़कर उसके पीछे जाने लगता है।
पर तभी उमेमिया कहता है यहीं पर रहो। ये सुनकर साकुरा कहता है मुझे ऐसे मत बोलो, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी उससे फाइट करने जाऊंगा। उमेमिया काफी गुस्से में कहता है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, यहीं पर रहो। साकुरा डर जाता है और सभी बंदे वहीं पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तभी साकुरा सोचता है कि मैं अपने पैरों को हिला ही नहीं पा रहा हूँ। क्या ये वही बंदा है जो अभी कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था, बहुत ही ज्यादा चिल था? क्या सच में ये वही बंदा है? तभी उमेमिया आगे जा रहा था। वो जोजी के पास जाकर कहता है तुम्हारे पास जो है वो फ्योरिन को बिलोंग करता है। जोजी कहता है हाँ मुझे पता है। वो तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में 1-on-1 हो जाए। और ये सब देखने के बाद उमेमिया कहता है कि देखो तुमने भी यहाँ पे आते ही काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, तो क्यों ना ये चीज इवन आउट कर दे। लेकिन ये सुनते ही जोजी अजीब से रिएक्ट करता है और एकदम से जाकर उमेमिया के मुंह पर कस के लात मारता है। लेकिन उमेमिया उसके पैर को ही पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी तक नहीं बदले ना। सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन जोजी तो काफी ज्यादा खुश था और कहता है कि हाँ अब तो मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर दिया है, तो आओ ना बदला लो मेरे से, चलो 1-on-1 स्टार्ट करते हैं। ये सब सुनने के बाद उमेमिया कहता है कि तुम्हें लड़ना ही क्यों है? ये सब सुनते ही जोजी कहता है कि मैं सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो तुम्हारा प्लेस चाहता हूँ। जब से मैं टॉप पर पहुँचा हूँ तब से मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, लेकिन तुम भी टॉप में हो मगर तुम हमेशा हंसते खिलते रहते हो, जो कि मुझे काफी ज्यादा अनफेयर लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें टेक ओवर करना चाहता हूँ, तुम्हारा पूरा फ्योरिन हाई स्कूल को टेक ओवर करना चाहता हूँ। लेकिन तभी बाकी के सिस्टोरेन के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर जो तोगा में भी रहता है, मतलब कि वही सेकंड इन कमांड वाला बंदा, जो उसे देखकर फ्योरिन के बंदे भी आगे आ जाते हैं। लेकिन जोजी काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। वो उनसे कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, अभी मुझे उमेमिया के साथ 1-on-1 फाइट करनी है। लेकिन तभी तोगामे कहता है कि मुझे लगता है कि ये एरिया 1-on-1 फाइट करने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क है। और तभी हमें फ्योरिन के बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से उन सभी के ऊपर देख रहे थे। लेकिन तभी उमेमिया जोजी से कहता है कि मैं तुम्हारा 1-on-1 फाइट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही जोजी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सिसिटोरेन का एक बंदा उमेमिया का थोड़ा मजाक बनाता है, जो सुनते ही सुगिस्ता को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और उसी बीच और एक बंदा था जो कि थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, वो सुओ को चैलेंज कर देता है और तभी जो सबको शांत होने को कहता है। और वो जोजी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये फाइट दूसरे दिन करनी चाहिए, क्योंकि आज ऑलरेडी शाम हो चुकी है, जल्द ही रात होने वाली है, तो अगर रात में तुम इनका मुंह फोड़ोगे तो उनका मुंह तुम देख नहीं पाओगे। और ये कहकर वो साकुरा को भी काफी ज्यादा चिढ़ाने लगता है। ये सब सुनकर जोजी कहता है तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ 1-on-1 मैच करें, ये चीज काफी एक्साइटिंग होगी, सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। ये सुनते ही टोगामे कहता है कि चलो मैं तो तैयार हूँ, और ये टीम होगा मेरे अगेंस्ट में साकुरा और जोजी के अगेंस्ट में उमेमिया, और उसी के साथ जो बाकी के दो बंदे थे वो लोग सुगिस्ता और सुओ के साथ लड़ेंगे। ये सब चल ही रहा था, तभी पीछे से एक और बंदा आता है जो कहता है कि मैं भी इसमें पार्ट लेना चाहता हूँ, मैं भी फाइट करूंगा हिरागी के अगेंस्ट में। और इस बंदे का नाम साको था। ये सुनते ही हिरागी कहता है कि साको तुम, लेकिन फिर हिरागी भी तैयार हो जाता है और सब लोग तैयार हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्योरिन के सारे बंदे ओतोहा के रेस्टोरेंट में आए थे और मीरे का तो हालत ही खराब हो चुका था। वो काफी ज्यादा रोता है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था, वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था और कहता है कि अगर हम गलती से भी हार गए तो फिर क्या होने वाला है, पूरे फ्योरिन हाई स्कूल को सिसिटोरेन के बंदे टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कोतोहा आती है एंड कहती है कि बकवास बंद करो और जल्दी से खाना खा लो। और दूसरी तरफ साकुरा अपना खाना ऑलरेडी खत्म कर चुका था और वो कहता है कि उमेमिया ने हम सबको इस जगह पर बुलाया था खाना खाने के लिए, लेकिन यही जगह इसने क्यों चूज की। और ये सुनते ही कोतोहा का तो दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर सुओ बताता है कि असल में ये ट्रेडिशनल है। उसके बाद उमेमिया दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और वो अंदर आते ही कोतोहा के सामने एकदम अलग सा बिहेव करने लगता है। वो अपना पैर भी कोतोहा को दिखाने लगता है। ये दिखाते ही सुओ साकुरा से कहता है अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि उमेमिया कुछ ज्यादा ही क्लोज है। ये सुनते ही साकुरा कहता है कि क्या इसका मतलब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही सबका दिमाग हिल जाता है, इवन कोतोहा का। और तभी उमेमिया कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन जैसी है।
और फिर सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं और फिर कोतोहा उस पूरे चीज को क्लियर आउट करती है और बताती है कि बचपन में वो दोनों एक ही ग्रुप होम में थे, इसीलिए उनके बीच में ऐसा रिलेशन है। ये सुनते ही साकुरा कहता है कि तुम उमेमिया से जरूर बड़ी होगी ना, लेकिन तभी कोतोहा कहती है नहीं नहीं, मैं बस 16 साल की हूँ। और तब साकुरा कहता है लेकिन मुझे तो तुम काफी बड़ी लगती हो। ये सुनते ही सुगिस्ता एकदम से चेयर फेंक देता है। हिरागी भी साकुरा को वार्न करता है कि ऐसा मत बोलो, मगर उमेमिया तो काफी ज्यादा कूल रिएक्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी गुस्सा हो चुका था। फिर सब कुछ खत्म हो जाते हैं और वो लोग खाने खाने को बैठ जाते हैं और उसी तरफ उमेमिया को तो खाना काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि हिरागी नहीं खा रहा और वो पूछता है हिरागी तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। फिर हिरागी बताता है नहीं, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि सिसिटोरन कैसे हुआ करता था। फिर साकुरा कहता है कि कैसा हुआ करता था, मतलब पहले ये लोग अलग थे। और हिरागी कहता है हाँ, ये लोग पहले बहुत ही ज्यादा अलग थे। वो लोग अपने हर एक लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ पावर ही दिखाते थे। वो लोग ऐसे एक मिडिल स्कूल के बच्चे को कभी भी चेस डाउन नहीं करते थे, लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो चुका है। फिर वो बताता है कि कैसे उनके बीच में और सिसिटोरेन के बीच में पहले भी एक फाइट हो चुकी है। हिरागी बताता है कि पहले चोजी और टोगा में दोनों ही काफी ज्यादा अपने टीम के बारे में केयर करते थे, लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है। ये सुनते ही उमेमिया कहता है कि ये सब का रीजन तो मियामा ही है ना। ये सुनते ही साकुरा कहता है आप ऐसा क्यों बता रहे हो। तभी उमेमिया कहता है ये तो हमें कल ही पता चलेगा। ये सुनते ही साकुरा कहता है तो इसका मतलब हम लड़ाई कल करने वाले हैं। लेकिन तभी उमेमिया कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, फाइट बेसिकली एक कन्वर्सेशन है और यहाँ पर तुम्हारा फिस्ट ऐसा एक लैंग्वेज है जिससे कि तुम अपने ओपोनेंट के बारे में सब कुछ जान सकते हो। और ये कहकर वो फिर से कोतोहा के पीछे पड़ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सबका खाना खत्म हो चुका है। अब वो लोग बाहर निकलते हैं और फिर सासाकी सबको गुड विशेष देता है और सबको एक बार दिल से शुक्रिया कहता है। और ये सुनने के बाद उमेमिया कहता है कि ये सब की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। लेकिन उसी बीच साकुरा कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन तभी कोतोहा कहती है कि चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें बस ये कहना है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुनते ही साकुरा को भी रियलाइज होता है कि कैसे उमेमिया भी हमेशा एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है और वो भी कहता है कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो आगे बढ़ता है और उमेमिया ने जो बात की थी कि पूरा फाइट एक कन्वर्सेशन है और तुम्हारा फिस्ट एक लैंग्वेज है, उसके बारे में सोचता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग फाइनली टनल को क्रॉस करते हैं और वो लोग सिसिटोरेन के एरिया में एंटर करते हैं। और उसी तरफ साकुरा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, वो खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए फाइट करने जाने वाला था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।